परमात्मा मीन्स क्या होता है? परम जोर आत्मा, परम मतलब श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आत्मा हो उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का पता क्या है? परमात्मा को किसी ने देखा या आपने देखा? परमात्मा को पाने की लालसा हर व्यक्ति के अंदर में होता है। किसी चमत्कारी ने कहा कि परमात्मा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस परमात्मावादी से पूछिए, कश्मीर में जो 28 लोगों को पूछ पूछ करके गोली मार दिया, ये किसके मर्जी से हुआ? परमात्मा के मर्जी से हुआ कि ठोकने वाला व्यक्ति के मर्जी से हुआ? ठोकने वाला व्यक्ति के मर्जी से हुआ। पूछ पूछ करके मारा, हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। जो हिंदू अपने आप को बताया बस ठोकते गया, वृंदावन बिहारी लाल भेजते गया। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं इस धरती पर कि परमात्मा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? आपकी जवान बेटी पढ़ करके आ रही थी, रास्ते में 4 युवक ने पकड़ा, उसको बलात्कार करके मार करके मक्के खेत में फेंक दिया। ये परमात्मा की मर्जी से हुआ था कि वही 4 युवक की मर्जी से हुआ था? 4 युवक की मर्जी से हुआ था। तो झूठ क्यों बोलते हैं आज तक? जब तक आपका मर्जी नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं होता है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, राजी तो आप न है। सास राजी हो गई दामाद के साथ में, दोनों मिलकर के 10 दिन के लिए शादी तो किया ना भाई। तो राजी हुआ तब ना, ब्रह्मा जी की कृपा से हुआ था कि विष्णु जी की कृपा से? दोनों कि अपनी मर्जी से हुआ था? अपनी मर्जी से नहीं हुआ था। तो झूठ क्यों बोलते हैं कि जब तक परमात्मा का मर्जी नहीं होता है तो पत्ता भी नहीं हिलता है? बोलिए, परमात्मा को समझिए। ये कबीर मंच परमात्मा विरोधी नहीं है, परमात्मा समझिए ना। पहले शब्द को समझिए। कोई भी चीज को मानने से पहले शब्दार्थ कीजिए, व्याकरण पढ़िए, साहित्य पढ़िए, बड़े बड़े विद्वान को पढ़िए, तब समझ में आएगा। परमात्मा कोई चीज नहीं होता। यदि परमात्मा कोई चीज होता तो उसको जड़ माना जाता। जड़ समझते हैं? जड़ क्या है? चेतन क्या है? शरीर जड़ है, वायु, अग्नि, धरती, पानी, ये सब जड़ है। इसके कारण कार्य व्यवस्था संगति में जितने भी चीजें दिखाई पड़ते हैं सभी जड़ हैं, सब परिवर्तनशील है, सब छूटने वाले हैं, सब मिलन विछड़न है। जो मिलन होगा विछड़न होगा वो जड़ हो जाएगा। जो न कभी मिलता है न कभी बिछुड़ता है वो जड़ नहीं होगा, वो अमर होगा, वो अजड़ होगा, वो एकरस होगा, वह था, है, रहेगा। उसको क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा संबंधी यदि विशेष रूप से जानना हो तो बीजक पढ़िए और गीता पढ़िए, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित किम प्रभासित किमासित ब्रजेत कीमा। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट। हे अर्जुन, जब साधक संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, वासनाओं को त्याग करके अपने से सबल हो करके आत्मा से आत्मा में पूर्ण हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है,
तब साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब शांत। आपका हमारा लक्ष्य क्या है? शांति। दुनिया में सबसे बड़ा धन है शांति। कितनों धन दौलत है, यदि शांति रूपी धन नहीं आया तो सारा धन दौलत बेकार है। सुकरात कहते हैं कि सबसे बड़ा धन मनुष्य का शांति है। केवल साधना चाहिए शांति के लिए। भाइयों बहनों, सब कोई साधना करो। साधना का मतलब क्या होता है? अपने मन को काबू करना, अपनी इंद्रियों को काबू करना। हमारी बहन साध्वी कह रही थी ना, मन को काबू करो, ये पागल मन, कर ले भजन। मन पागल है। ये मन को यदि कोई काम नहीं दीजिएगा तो आप ही को उठा करके पटक देगा। एक महात्मा जी भूत बेच रहे थे हाट में। राजा कह दिए थे कि जो सामान नहीं बिकेगा उसको हम आधा दाम में खरीद लेंगे। बाबा जी को हुरा न फूरा टोकरी में भूत लिया चला गया हटिया बेचने के लिए। बाबा जी कामे है उल्टा पुल्टा, कोई कुछ बेचे कोई कुछ बेचे। बाबा जी भूते बेचने चला गया और दाम रख दिया कितना? सबसे महंगा 5,000। वो तो 5 पैसा में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। हटिया छोड़ के लोग भाग रहा था भूत देख के। अब बिका नहीं। राजा नारा लगाए थे कि जो सामान नहीं बिकेगा उसको खरीद लेगा राजा। राजा को लेना पड़ा। राजा ले गए राज दरबार में, लेकिन महात्मा जी दयालु था। महात्मा जी दया कर दिया कि यदि भूत के गुण दोष नहीं बता देंगे तो राजा का राज समाप्त हो सकता है। राजा कहा, महात्मा जी आपके भूत में गुण दोष क्या है? कहा गुण तो बहुत है, जो काम दे दीजिए सब कर देगा। कहा नौकर चाकर का जरूरत नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं, सब काम भुतवा कर देगा आपका। भैंस को खिला देगा, कुट्टी काट देगा, हल चला देगा, मकई रोप देगा, मकई में पानी पटा देगा, मकई काट देगा, मकई तैयारी कर देगा, मकई सुखा देगा, बेच के पैसा ला के दे देगा, सारा काम भुतवा कर देगा। कहा वाह, कमाल का चीज आपने दिया महात्मा जी, इतना बड़ा चीज दिए हैं आप। सभी नौकर को छुट्टी कर दिया। 1 करोड़ मंथली देना पड़ता था राजा को। सभी नौकर छुट्टी हो गया। 6 महीना रहा वहां पर भुतवा। 6 महीना में और तरक्की हो गया राज दरबार में। लेकिन जब कोई काम नहीं सूझने लगा राजा को कि देखते हैं सब काम मेरा हो रहा है, अब काम कम में है, जब काम इसको नहीं देंगे तो हो सकता है कोई बात हो जाए, तो फिर दौड़े दौड़े गया राजा महात्मा के पास। कहा एक बात बोलिए ना, बहुत आमदनी हुआ है भुतवा जब से दिए हैं आप। अब राज दरबार में कोई काम नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा काम है, वो हो सठ जाएगा तब क्या करेंगे? कहा तब तुम्हारा मौत आ जाएगा, तुम्ही को उठा के पटक के भुतवा मारेगा, नहीं काम देगा। कहा यो हो बात है? कहा तब? कहा हम नहीं मरे वो काम कर दीजिए। जब भुतवा हम ही को उठा के पटक के मारिए देगा तो फिर भुतवा को रखने से क्या है? ये आमदनी फामदनी हम क्या करेंगे रख करके? कहा ये काम करना, जब राज दरबार का सारा काम समाप्त हो जाएगा, देखना आज एक भी काम नहीं है, उसी दिन तुम उसको कुदाल दे देना, उसको कहना एक बांस गड्ढा खोदिए, और उसको भोतिए, फिर खोदिए, फिर भोतिए, फिर खोदिए, फिर भोतिए, यही काम लगा दीजिएगा उसको। जब कोई काम नहीं बचा तो हाथ में कुदाल दे दिए। कुदाल जब मिला तो खोदिए भोतिए, खोदिए भोतिए, कभी ये काम शॉर्ट होगा? नहीं होगा। तो ये मन रूपी भुतवा को अस्थिर करने के लिए कि साधना रूपी, ज्ञान रूपी, ध्यान रूपी
डंडे की जरूरत है। ये मन को काबू करना, इंद्रियों को काबू करना। मन सुपारी मांगता है तो लोग सुपारी खाते रहते हैं, भर दिन चिबाते रहते हैं, पेट में गर्मी रहती है, उसका नाद गर्म रहता है सुपारी खाने वाला का, नस नाड़ी गर्म रहता है, भर दिन चिबाते रहते हैं सुपारी। विचार कीजिए, उस सुपारी को आप नहीं त्याग पाते हैं, यही तो एक विषय है। खैनी रगड़ने वाले का चिन्ह बिड़ जाता है हाथ में, चिन्ह जब बिड़ जाता है, बोलिए, और खैनी खाने वाले से पूछिए खैनी का स्वाद खट्टा है कि मीठा है कि तीता है, तो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि खैनी में कोई स्वादे नहीं होता होगा हमारे ख्याल से, लेकिन नशा है, क्योंकि खैनी में निकोटीन है तो खैनी में नशा है। एक बूढ़ा बाबा जा रहे थे जलपत्र लेकर के सुबह सुबह लेटरिन करने के लिए। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं? कहा बाबा लेटरिन जा रहे हैं। हमने कहा हाथ में क्या है? कहा हाथ में खैनी है। हमने कहा कि 70-80 उम्र हो गया आपका, ये खैनी को आप क्यों धरे हुए हैं? कहा खैनी नहीं खाएंगे तो हमको झड़े नहीं उतरेगा। अब विचार कीजिए, वो खैनी नहीं खाएगा तो उसको लेटरिन नहीं उतरेगा। यह कैसा स्वभाव बना लिए हैं, यह कैसा कुसंग बना लिए हैं, यह कैसा आदत बना लिए हैं। 80 चुटकी 90 ताल खैनी लेटा के मुंह में डाल, तब जाना हो बाबा जी खैनी के हाल। विचार कीजिएगा, दांत काला हो जाता है और खैनी खाने वाले का मुंह भी महकता है, गंध करता है। इसलिए संत आया जगाने तू जाग रे, तो हर चुनर में लागे न दाग रे। यही तो दाग है। तो मैं कह रहा था परमात्मा, दारू पीना क्या है? जीवन में दाग है। स्मैक पीना जीवन में दाग है। लड़के सब स्मैक पीते हैं। अब विचार कीजिए, जिस युवक को पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सच्चा मुखिया, सच्चा सरपंच बनना चाहिए, वह युवक स्मैक पी करके रोड किनारे में गिरा रहता है। किसी का 200 छीनता है, किसी का बकरियों छीन लेता है, और किसी का खस्सी छीन लेता है, वो स्मैक के चलते। अब विचार कीजिएगा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रहा है हमारा देश। हम देश का परिवर्तन चाहते हैं, हम समाज का परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? बड़ी मेहनत से धन कमाया जाता है। बाप दादा ने बड़ा मेहनत से कमाया था, बड़ा मेहनत से पढ़ाया था, बड़ा मेहनत से आपको कुछ बनाया है, शराब पी करके उसको बहा रहे हैं। बोलिए, इसलिए बच्चा के जीवन में शिक्षा जरूरी है। हर आदमी कमाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, विद्वान बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, और बढ़िया डेवलप ज्ञान, डेवलप बुद्धि दीजिए, ताकि कल वह भूखा नहीं मरेगा। कोई स्टेज पर चढ़ेगा आपका बच्चा तो अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा। ये ज्ञान दीजिए बच्चों को। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, मास्टर साहब बोले कि तुम लोग क्या बनोगे पढ़ लिख करके? जिसको जवाब देना है तो। जो मास्टर का बेटा था वो कहा मास्टर बनेंगे, जो डीएम का बेटा था वो कहा हम डीएम बनेंगे, जो एसपी का बेटा था वो कहा हम एसपी बनेंगे, जो दुकानदार का बेटा था वो कहा हम किराना दुकानदार बनेंगे, बड़का होलसेलर वाला। क्योंकि संगत का प्रभाव था घरे से। जो नेता का बेटा था वो कहते थे हम राजनेता बनेंगे, बड़ा बड़ा स्टेज पर चढ़ेंगे और करोड़ों में हम सेवा करेंगे। विचार कीजिए, लेकिन एक लड़का जो था उसी विद्यालय में, उसका बाप 1 नंबर का शराबी था, और वो लड़का
कुछ नहीं बोला, मौन रह गया। मास्टर साहब 5 करची मारे उसके पीठ पर, अब 5 करची मारे उसको हाथ पर, कहा सब बोला और तू क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका पापा तो 1 नंबर शराबी था, वो क्या बोलता, मन का बात मने में घुट करके रह गया था। विचार कीजिए सजना, 2 दिन मार खाया, 3 दिन मार खाया, 4 दिन मार खाया, 5वां दिन बच्चा मार खा करके गया, भोजन छोड़ दिया, खाट धर लिया। बाबूजी रोज आते थे 11 बजे 10 बजे शराब पीते हुए मार्केट से, सब कुछ बिकिए गया था, डाबर बचा हुआ था थोड़ा, वो न खाता है न पीता है। मम्मी पूछती है बेटा क्या हुआ तुमको, क्यों भोजन त्याग दिया, क्यों नहीं स्कूल जाते हो? तो लड़का कुछ नहीं बोलता था। बहुत प्रयास करने पर मम्मी को बताया कि मास्टर साहब रोज पूछते हैं क्या बनोगे पढ़ लिख करके, तो मेरे मित्र लोग जो डीएम एसपी कलेक्टर एसडीओ बीडीओ का बेटा है वो सब कहते हैं हम वही बनेंगे जो मेरा पापा जी करते हैं। हम तो 1 नंबर शराबी के बेटा हैं, हम क्या कहें मास्टर साहब को कि हम 1 नंबर के शराबी हैं मेरे पिताजी, हम 1 नंबर का शराबी बनेंगे? तब कहते हैं नहीं बेटा, आज आने दो उसको,